Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called sound. Sound is a form of energy which enables us to hear objects. Sound is a form of energy which enables us to hear object. ये बात हमने कर ली थी. Wave के बारे में बात कर ली थी. Wave is a periodic disturbance या vibratory motion in which energy is transferred from one point to another without there being actual contact between the two points. थोड़ी देर के लिए चीजें हिलती हैं बट हिलने के बाद वापस वहीं आ जाती हैं और एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर देती है. वेव दो प्रकार की थी, एक थी मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मैकेनिकल मीडियम पे डिपेंड करती है. सॉलिड लिक्विड या गैस में ट्रैवल करेगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉलिड लिक्विड गैस और जहां पे कुछ भी ना हो वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी. दे आर ऑलवेज ट्रांसवर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स. मैकेनिकल वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स. इसका एग्जांपल लाइट वेव्स और इसका एग्जांपल साउंड वेव्स. यहां हमने खत्म किया था. वेव के चलने के दो तरीके होते हैं. ये वाला तरीका फ्रंट टॉप ऐसे ऐसे, साइडवेज इस तरीके से चलने वाले तरीके को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. एक ऐसा लहरों वाला तरीका जो वाटर वेव्स वाला तरीका होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. हमने इस चैप्टर में साउंड के बारे में पढ़ना है. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन. एक जगह पर बच्चे बैठे हुए थे, एक जगह पर बच्चे बैठे हुए थे ऐसे नॉर्मली सही डिस्टेंस पे. ये देख लो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हुए थे. हमने 3 बच्चों को बहुत चिपका चिपका के बिठा दिया, फिर इस एक बच्चे को अलग कर दिया, फिर इस एक बच्चे को अलग कर दिया, फिर आगे 3 बच्चे और चिपका के बिठा दिए, फिर आगे ऐसे करके खुला कर दिया, फिर आगे ऐसे करके खुला कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन और दिस इज कॉल्ड खुला खुला इज कॉल्ड रेयर फैक्शन. पार्टिकल्स आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. सो व्हाट इज अ साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो मैं अब आपको दिखा देता हूं. यहां पर मैं लिखे जा रहा था बट मैंने स्क्रीन चेंज नहीं करी. आई एम सॉरी. ये 6 बच्चे बैठे हुए थे नॉर्मल तरीके से. हमने उन 6 बच्चों में से 3 बच्चों को चिपका चिपका के बिठा दिया, चिपका चिपका के बिठा दिया. चिपकाने वाले पार्ट को बोलते हैं कंप्रेशन और खुले वाले पार्ट को बोलते हैं रेयर फैक्शन. पास वाले पार्ट को बोलते हैं कंप्रेशन, खुले वाले पार्ट को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन. खुला बंद खुला बंद. अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, जिसमें पार्टिकल्स. अब बहुत ध्यान से देखना, इसको स्लिंकी बोलते हैं. ये जो मैंने हाईलाइट किया है नॉर्मल आपका स्प्रिंग था, नॉर्मल स्प्रिंग. इसमें ये देखो जहां पास पास आ रहे हैं ऐसे ऐसे मैंने उसे झटका दिया ऐसे ऐसे करके. तो जहां पास पास आए हैं दैट इज कंप्रेशन और जहां दूर दूर हुए हैं दैट इज रेयर फैक्शन. तो वो क्या बोलते हैं, द प्लीज नोट दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री मीडियाज, सॉलिड लिक्विड और गैस. क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, वैक्यूम में प्रोड्यूस नहीं होंगी. और द वेव्स इन विच पार्टिकल्स sprinkle along are pushed and pulled to one end are called longitudinal waves. अब आपसे पूछेगा what is compression. Compression is that part of the coil which are closer than the normal. जब हम ज्यादा चिपक चिपक के बैठते हैं that is compression and rarefaction is that part in which the particles are farther than the normal. कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा. अगर एक और फिगर हम लोग बना के चलें तो ये नंबर 2 फिगर है, इसको जरा ध्यान से देखना. द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जब हम नहीं बोलते तो हवा नॉर्मल है, पार्टिकल्स नॉर्मल है, बट जैसे ही मैंने हेलो बोला तो मेरे मुंह से जो साउंड निकला है वो कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन. इस तरीके से वो पार्टिकल्स पूरे कमरे में फैलते हैं. ये बात याद रख लेना. इसी चीज को व्हेन अ साउंड वेव पासेस थ्रू एयर द पार्टिकल्स ऑफ द एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा. Thus, when a sound wave travels in the horizontal direction, then the particles of the medium also vibrate back and forth, back and forth, back and forth. इस तरीके से please note that the waves produced in air when guitar wires are produced, जहां sound wave होगा वहां पर compression और rare fraction पैदा होगा. This is how sound waves move. ये वाला part जहां पर particles बहुत चिपक चिपक के साथ हैं that is called compression. और ये वाला पार्ट जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं
जो अब आपके सामने ग्रीन ग्रीन लग रहा होगा आपको, वो होता है रेयरफैक्शन। अगर बच्चा बहुत ध्यान से देखे तो हमने लास्ट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो कंप्रेशन वाले पार्ट में मेरी क्लास देखेगी कि वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, इस वजह से डेंसिटी इज मोर। कंप्रेशन में डेंसिटी इज मोर एंड रेयरफैक्शन वाले पार्ट में वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए दैट्स व्हाई डेंसिटी इज लेस। दूर दूर बैठे हैं, खुले खुले बैठे हैं, ज्यादा डेंसिटी कम डेंसिटी, मास तो सेम रहना है हाथ का। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ longitudinal wave in which particles of the medium are closer than they normally are. There is a momentary reduction in volume. जब पास पास आ जाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है। और रेयर फैक्शन इज दैट पार्ट इन longitudinal wave in which the particles of the medium are farther than the normal. खुले खुले होते हैं, डेंसिटी जिसमें कम हो जाती है उसे रेयर फैक्शन बोलते हैं, डेंसिटी जिसमें ज्यादा हो जाती है उसको कंप्रेशन वाला पार्ट बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी वेव्स के बारे में। ये वेव सिंपल वेव है, इसको हमने आमतौर को स्प्रिंग को अब हमने ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके यूं यूं झटका दिया तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करने लग गई। इस प्रकार की वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें पार्टिकल्स नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो जाते। तो हमने जब वेव को यूं यूं करा एक स्प्रिंग को, तो वो यूं यूं होने लग गए। पार्टिकल्स नॉर्मल से ऊपर जाने लग गए, पार्टिकल्स नॉर्मल से नीचे आने लग गए। सो द वेव प्रोड्यूसेस बाय मूविंग वन एंड of a slingy or spring whose other end is fixed are called transverse waves. तो ट्रांसवर्स वेव्स का सेकंड बेस्ट एग्जांपल होता है, पानी में डालो पत्थर मारो तो लहरें सी प्रोड्यूस होती हैं, उसे भी क्या बोलते हैं, transverse waves. The water ripples formed on the surface of water in a pond are also called transverse waves. अब वो जो ऊपर नीचे होता है, इस ऊपर नीचे को क्या बोला जाता है, लास्ट लेक्चर में भी कराया था, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। और ये नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है ट्रफ। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल हॉरिजॉन्टली इन अ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। एक बार ऊपर जाते हैं और जितना ऊपर जाते हैं उतना ही नीचे जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है ट्रफ। एक बार आराम से देख लो, दिस इज नॉट टफ, दिस इज ट्रफ। द एलिवेशन और हम्प, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो डिप्रेशन जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रफ। द डिप्रेशन और हॉलो इन द ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड अ ट्रफ। ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड ट्रफ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्रेस्ट। और जितना ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट हर बार उतना ही ऊपर जाता है, और जितना ऊपर जाता है उतना ही ये नीचे जाता है। ये नहीं कि ऊपर ज्यादा जा रहा है और नीचे कम जा रहा है, वो बात अलग है। फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद आगे 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 जाके वेव्स कम हो जाती हैं, अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये सेम उससे चलता। तो वेव दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसफर वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हम ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। वापस वापस लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आ गए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब पास पास। और अगर देखें रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन का मतलब दूर दूर। अगर ध्यान से देखो, पास पास मतलब अगर क्लास ध्यान से देखे तो मोर डेंसिटी, और जब हम दूर दूर मतलब खुला खुला मतलब लेस डेंसिटी। तो ये कंप्रेशन वाला फेज है और ये रेयर फैक्शन वाला फेज है। कंप्रेशन वाले फेज में ज्यादा डेंसिटी और रेयर फैक्शन वाले केस में लेस डेंसिटी। तो जब इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा डेंसिटी टाइम ग्राफ। इसे बोलेंगे नॉर्मल डेंसिटी, इसे मोर डेंसिटी, इसे लेस डेंसिटी। तो कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा हो जाती है,
रेयरफैक्शन में उतनी ही डेंसिटी कम हो जाती है। कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम हो जाती है। ये है उसका डेंसिटी और डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। इसको ध्यान से देख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आने वाली चीज है। इसको देख लीजिए, दिस इज द डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। अगर क्लास को ये समझ आया है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है और एक बार डेंसिटी नॉर्मल से, एक बार नहीं मतलब बार बार, कंप्रेशन में ज्यादा हो जाती है और रेयर फैक्शन में कम हो जाती है। अब आ जाओ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में तो पार्टिकल्स मूव करते हैं अप और डाउन। तो अगर ये जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मोर देन नॉर्मल, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट लेस देन नॉर्मल। ये क्रेस्ट वाला पार्ट है और ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। ये ग्राफ जो बना है उनका, ये बना है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के पार्टिकल्स एक बार ऊपर जाते हैं और एक बार नीचे आते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, बट इसको बोलना जरूरी है। ये दोनों देख लेना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ बनता है और ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बनता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देके देखना। अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव बताने से पहले कुछ बंदों से मैं आपको मिलवा दूं। जब एक सिंपल पेंडुलम पूरा ऊपर से वापस यहां आता है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। अब हम पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ का मतलब होता है पूरा चक्कर। फिर एक और चीज पढ़ेंगे ध्यान से, अगर आप ऐसे झूला झूल रहे हो तो ज्यादा चीखें निकलेंगी या ऐसे झूला झूलने में ज्यादा चीखें निकलेंगी? तो बच्चा बोलेगा सर इस वाले झूले में ज्यादा चीखें निकलेंगी क्योंकि ये ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जा रहा है। फिर एक चीज आती है एम्पलीट्यूड, फिर एक चीज आती है टाइम पीरियड। किसी भी चीज में पूरा चक्कर काटने में आपको कितना टाइम लगा, ये वर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे आराम से। और फिर एक चीज आएगी फ्रीक्वेंसी। कोई रिश्तेदार होता होगा वो आपके घर हर महीने आ जाता होगा, और कोई रिश्तेदार होता होगा जो आपके घर में कई कई सालों तक नहीं आता, कि आपको पता ही नहीं कि हमारे रिश्तेदार थे। तो जो लगातार आते रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जो बहुत कम या बहुत देर बाद आते हैं उन्हें उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। और एक वर्ड हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी। ये चारों टर्म्स, बहुत पांचों टर्म्स, एक दो तीन चार, पांचों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे इनका रिश्ता, वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता। आराम से पहले मेरी क्लास देखेगी। सबसे पहली चीज हम आपको बताएंगे वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? एक पूरे चक्कर को, पूरा ऊपर और पूरे नीचे को बोलते हैं वेवलेंथ। एक पूरा ऊपर और एक पूरा नीचे इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लास कहेगी नहीं समझ आया। मैंने कहा अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो पूरा ऊपर और पूरा नीचे को बोला जाता है वेवलेंथ। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी सफाई अगर क्लास 7 है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेवलेंथ? बहुत ध्यान से देखना बच्चों। इट इज द डिस्टेंस traveled by a wave to complete one oscillation। ध्यान से देख लेना। सेकंड बात, इसका सिंबल, इसका जो सिंबल है वो ये है बेटा। इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इसकी SI यूनिट जो है वो है मीटर। इसकी SI यूनिट जो है वो क्या है? तो इसकी SI यूनिट है मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस है। बच्चे ने कहा मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा आराम से। सपोज अगर आप फिर दोबारा देखो तो पूरा क्रेस्ट और पूरा ट्रफ। बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो यहां से जाऊंगा ऊपर से। तो अगर यहां ऊपर से
आधा नीचे आए हो तो पूरा नीचे, और ये आधा बचा हुआ ऊपर को बोलते हैं वेवलेंथ। आप देख सकते हो वेवलेंथ। अब बच्चा बोलेगा ओके तो सर ये बोल देते ना कि अगर इस क्रेस्ट से शुरू हुए हो तो अगली क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ। मैंने कहा हाँ। बच्चे ने कहा अगर मैं यहां से शुरू हूं तो, यहां से नीचे से शुरू हूं तो इस नीचे से लेकर अगले नीचे तक को बोलते हैं वेवलेंथ। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। दो और अच्छी डेफिनेशन आ जाएंगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर एक और वर्ड आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। दोनों में से कोई एक डेफिनेशन ले लेना। इज कॉल्ड वेवलेंथ। इज कॉल्ड क्या? वेवलेंथ ऑफ अ वेव। वेवलेंथ की डेफिनेशन आई होप कि मैं समझा पाया हूं। अब जरा ध्यान से, एक वेव पैदा हुई ऐसे छोटी, छोटे छोटे, एक वेव पैदा हुई या बड़े बड़े, तो दोनों वेव्स में फर्क क्या है? इस वेव में पार्टिकल कम ऊपर और कम नीचे जा रहे हैं, इस वेव में पार्टिकल ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जा रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं, अगर मैं बीच में नहीं आ रहा तो, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये बात याद रख लेना, एम्पलीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप म्यूजिक में आगे जाओगे तो एम्पलीफायर्स चाहिए होते हैं, बड़े साउंड्स, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो इट इज द मैक्सिमम displacement produced in a wave from its original undisturbed position। ढंग से बताऊंगा, ये कितना ऊपर गई, ये कितना नीचे आई, इज एम्पलीट्यूड। नॉर्मल पोजीशन से ये कितना साइड में आई, दिस क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जितना ये इधर आई होगी उतना ही ये उधर आई होगी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर्स है। मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है। आई होप कि मैं एम्पलीट्यूड समझा पाया हूं। वेवलेंथ होता है एक पूरा चक्कर, एम्पलीट्यूड होता है पूरे चक्कर में जो कितना ऊपर गए एक बारी में या कितना नीचे गए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगली टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मैं इसी में आपको बता दूंगा एक पूरा चक्कर काटने में आपको कितनी देर लगी, ये पूरा एक वेवलेंथ कवर करने में आपको कितनी देर लगी, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन oscillation is called time period of a wave। एक और बात, इसकी SI यूनिट इज सेकेंड्स। इसकी SI यूनिट सेकेंड है। इसका सिंबल अगर देखो तो कैपिटल टी है। टाइम पीरियड का सिंबल जो है वो कैपिटल टी है। सिंपल बात कर लेना आराम से, बिल्कुल आराम से, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। एक बर्गर 30 रुपीज का है, तो 1 रुपी में कितना बर्गर आएगा? 1 रुपी में उस बर्गर का 30वां हिस्सा मिलेगा। यू विल गेट द 30th पार्ट ऑफ दैट बर्गर। ये बात 1 रुपए में इसका 30वां हिस्सा आएगा। माइंड में ये चलता है। पापा ने 30 डेज में 90,000 रुपए कमाए। पापा ने 30 डेज में 90,000 रुपए कमाए, तो 1 डे में कितने रुपए कमाएंगे? 90,000 अपॉन 30, दैट इज 3,000 रुपए पर डे।
पापा की इनकम कितनी हो गई? 3,000 रुपए पर डे की इनकम हो गई। ये याद रख लेना। तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे एक एकदम उल्टी चीज, टाइम पीरियड का एकदम रेसिप्रोकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव तो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स completed in 1 सेकेंड। इन क्या बेटा? 1 सेकेंड बताता हूं। अगर एक एक वेव 3 सेकेंड्स में 1 ऑसिलेशन कवर करती है तो 1 सेकेंड में करेगी 1/3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/3। बच्चा कहेगा 3 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन करी थी, 3 सेकेंड्स उसका टाइम था, आपने टाइम को रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is equals to 1 upon time period। 1 upon time period मतलब स्मॉल f is equals to 1 upon t। इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज, HZ। जो रेडियो की आती है वो फ्रीक्वेंसी आती है। हर रेडियो चैनल की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो सिग्नल मिलेंगे, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। इसको ध्यान से समझ लेना। अगर एक वेव का 10 सेकंड में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है तो 1 सेकंड में प्रोड्यूस होगी 1/10 हर्ट्ज। ये याद रख लेना। थोड़ा सा और, एक होता है किलो हर्ट्ज जो बराबर होता है 1000 हर्ट्ज के। ये याद रख लेना। मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज मेगा हर्ट्ज एंड व्हाट इज गीगा हर्ट्ज। ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैंने ये पढ़ाना शुरू करा है, ये पेज जब मैंने शुरू करा है, एक बार मुझे रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। अगर दोबारा से देख लोगे तो ये वाला ऐसा आएगा। मेरी क्लास बोलेगी सर अगर आपको डायग्राम बनाना है लैम्डा, लैम्डा ये हो गया, इसको बोलेंगे वेवलेंथ। एक और लैम्डा बनाना है तो ये हो जाएगी वेवलेंथ। अगर आप यहां से शुरू करते हो तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा? अगर ध्यान से देखते हो तो सर आपको जाना पड़ेगा यहां तक। यहां तक नहीं, ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, और ये कहां तक जाएंगे जिसमें पूरी वेव प्रोड्यूस हो जाए। ये नीचे वाला पूरा हो गया और ये ऊपर वाला यहां तक आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ, जिसमें आपका पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाए। दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ सर। और सर ये जो होता है, ये जो चीज होती है ये एम्पलीट्यूड होता है। ये भी चीज जो होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर काटने में आपको कितनी देर लगी। एक चक्कर काटने में आपको कितनी देर लगी, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में आपने कितने चक्कर काटे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला, अगर वेलोसिटी के बारे में आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, अगर क्लास 7 है तो। बट यहां पर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है वेव वेलोसिटी की, जिसके लिए भी वी सिंबल होता है। और वेव में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? वेवलेंथ इज लैम्डा एंड टाइम इज कैपिटल टी। तो वेव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर रेट ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, वेवलेंथ कंप्लीटेड पर सेकेंड। ये याद रख लेना। v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। और अगर कोई सो गया है तो सोए हुए बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बेटे एक बार उठ जा, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है जो कि मैं यहीं से करा दूंगा। वो कहेंगे व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी
and frequency. What is the relationship between wave velocity and frequency? तो बच्चा बोलेगा v is equals to lambda into 1 upon t लिख दो। 1 अपॉन टी की जब बात आएगी तो 1 अपॉन टी की जगह आप लिख सकते हो, अगर साथ हो तो सर 1 अपॉन टी की जगह आप लिख सकते हो एफ। तो v बराबर हो जाएगी लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी की जगह आप लिख दोगे स्मॉल एफ, बिकॉज 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफ। मतलब v इज वेलोसिटी वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ into frequency. Wavelength into frequency. This is the relationship between wave velocity and frequency. ये एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये 2 से 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसको अभी के अभी भी 3 बार कर लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, ये काम की चीज है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। अगर वो कहता है ट्यूनिंग फॉक है या कोई तबला है, उसके ऊपर 20 हर्ट्स लिखा हुआ है, तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब उस तबले की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड अब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम ऊपर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 1/f। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 1/20, तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 0.05 सेकेंड्स। ये थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस चैप्टर इन द कमिंग लेक्चर्स। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।